फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट आकाश और चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी जो कि है CSRF। ओके, तो CSRF क्या होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसे XSRF या सेशन राइडिंग हॉस्टाइल लिंकिंग भी कहा जाता है। अब ये वल्नरेबिलिटी क्या है, कब एग्जिस्ट करती है, कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी आती कब है। ठीक है, तो इस वल्नरेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए आपको कुकी का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए पहले कुकी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुकी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कोई एक वेबसाइट है या वेब सर्वर है, ओके, तो वहाँ पे इतने सारे यूज़र्स आते जाते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ यूज़र्स ऑथेंटिकेटेड होते हैं, मीन्स वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ अननोन यूज़र्स होते हैं। तो उस वेबसाइट को या उस वेब सर्वर को उन यूज़र्स में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो वहाँ पर वो वेबसाइट या वेब सर्वर क्या करती है, कुकी का यूज़ करती है। ठीक है, तो मीन्स जब भी हम उस वेबसाइट की रिक्वेस्ट करते हैं अपने ब्राउज़र में, तो उस वेबसाइट के सर्वर पर एक कुकी जनरेट होती है और वो कुकी हमें मिलती है। ठीक है, और वो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं वो रिस्पांस में आती है और हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाती है। और जब भी हम उस वेबसाइट पे फिर से कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करते हैं, तो हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के साथ उस जो आई वाली कुकी है हमारे पास सर्वर की तरफ से उस वेबसाइट की, वो कुकी फिर से उस रिक्वेस्ट में, हम जब रिक्वेस्ट करते हैं न्यू, तो उस रिक्वेस्ट में वो चली जाती है। और फिर जब जैसे ही वो कुकी सर्वर की तरफ चली जाती है, तो सर्वर हमें आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सा यूज़र था, ओके, उस कुकी से, क्योंकि वो पर्टिकुलर यूज़र को पर्टिकुलर कुकी देता है। मीन्स हर न्यू यूज़र को या जितने भी यूज़र अभी उस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं, उन सबको अलग अलग कुकी, यूनिक कुकी होता है सबका। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करती है हर वेबसाइट में, तो इस तरीके से वेबसाइट क्या करती है, हर यूज़र में डिफ्रेंशिएट कर पाती है। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो कोई कॉलेज है, वहाँ पर क्या होता है, कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं और अदर स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो अब कैसे पता लगाएगा कॉलेज जो है वहाँ पे टीचर्स होते हैं, ओके, प्रिंसिपल, तो वो जो भी स्टूडेंट है या फिर वहाँ पर कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स है, वो अपने कॉलेज के या बाहर के, तो सबको क्या होता है, अपना यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है, राइट। तो उस आइडेंटिटी कार्ड की हेल्प से कॉलेज उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, राइट। तो मीन्स ये कौन सा बॉयज़ है, ये अपने कॉलेज का है या बाहर से आया हुआ है, तो उससे समझ में आता है। तो इसी तरीके से वेबसाइट भी क्या करती है, कुकी यूज़ करती है, तब उसे समझ में आता है कि ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या फिर अननोन है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुकी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अभी CSRF के बारे में डिस्कस करते हैं। तो CSRF वल्नरेबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है, तो कोई वेबसाइट है वो क्या करती है कि जैसे कोई क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं, चेंज ईमेल, चेंज पासवर्ड, या बैंकिंग की है तो ट्रांसफ़र फंड, इस तरीके के जो भी क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं वहाँ पर सिर्फ कुकी यूज़ करती है और अदर सिक्योरिटी फंक्शंस नहीं यूज़ करती। जैसे कि हमने ब्रूट फोर्स में देखा था, CSRF टोकन भी होता है, तो उस तरीके के टोकन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती और सिर्फ कुकी का यूज़ करती है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई यूज़र फिर उस वेबसाइट का कोई फंक्शन यूज़ करता है, जैसे कि चेंज ईमेल या ट्रांसफ़र फंड, ओके, तो इस तरीके के एक्शन में अगर सिर्फ कुकी का यूज़ हो रहा है, तो फिर क्या होगा, सिर्फ जब भी वो इसमें से कोई एक्शन यूज़ करेगा, परफॉर्म करेगा, तो वहाँ पे सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट के साथ कुकी ही जाएगी, राइट। और अगर इस तरीके से हो रहा है तो वहाँ पे CSRF वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमें इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि मान लो कोई वेबसाइट है xyzshopping.com, ठीक है, और इसमें एक फंक्शन है चेंज ईमेल। इस फंक्शन में क्या होता है, इस फंक्शन का यूज़ करके यूज़र जो है अपना ईमेल चेंज कर सकता है, राइट। इस शॉपिंग वेबसाइट में वेबसाइट कोई उसे इनपुट देने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स शो कर रही है और वहाँ पे वो क्या करेगा, उस फंक्शन में अपना ईमेल प्रोवाइड करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा। तो क्या होगा, उसका जो भी पहले ईमेल था वो चेंज हो जाएगा, जो उसने अभी न्यू ईमेल दिया है उसके साथ, ओके। और वेबसाइट उसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगी कि किसने रिक्वेस्ट की है, तो उसके कुकी जो पहले सर्वर की तरफ से उसके पास आई थी उस वेबसाइट की, ठीक है। तो इस तरीके से उसका ईमेल चेंज हो जाएगा। अब एक एग्जांपल के अच्छे से समझते हैं। उसने जैसे ही वहाँ पे इनपुट किया अपना ईमेल, वहाँ पे लिंक क्या बनेगा, xyzshopping.com/? email = victim@gmail.com, ठीक है। तो ये उसका न्यू ईमेल है और फिर उसने क्या किया, यूज़र ने इसे सबमिट कर दिया सर्वर पे, उस वेबसाइट उस रिक्वेस्ट को लेगी, देन उसमें कुकी चेक करेगी कि ये किस यूज़र की तरफ से आई है, ठीक है, डन, ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। देन उसका पहले ईमेल, उस ईमेल को अभी जो उसने न्यू ईमेल प्रोवाइड किया है उससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से उसका न्यू ईमेल अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे अटैकर क्या करेगा, अटैकर को पता है कि इस वेबसाइट में xyzshopping.com में CSRF वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो क्या करेगा,
मलिशियस लिंक बनाएगा और वो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या फिर किसी भी टेक्निक के थ्रू या किसी भी तरीके से विक्टिम को भेज देगा। वो मलिशियस लिंक क्या होगा, उस वेबसाइट का नाम xyzshopping.com/? email = attacker@gmail.com और ये किसके पास जाएगा, विक्टिम के पास, राइट। तो अटैकर ने क्या किया है, सबसे पहले उसकी वेबसाइट, अटैकर की वेबसाइट की तरफ से वो लिंक उसको विक्टिम को सेंड किया है। तो विक्टिम जैसे उस लिंक पे क्लिक करेगा, पहले वो कहाँ पे जाएगा, अटैकर की वेबसाइट पे, और अटैकर की वेबसाइट से फिर वो कहाँ पर जाएगा, उस xyzshopping.com पे। विक्टिम जैसे ही उस मलिशियस लिंक पे क्लिक करेगा, सो क्या होगा, विक्टिम की तरफ से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे विक्टिम की कुकी के साथ। और रिक्वेस्ट क्या है, xyzshopping.com/? email = attacker@gmail.com। और अब यहाँ पे किसकी तरफ से गई है, विक्टिम की तरफ से। तो सर्वर के पास जैसे ही ये रिक्वेस्ट आएगी, सर्वर क्या करेगा, उस यूज़र की पहले कुकी लेगा, कुकी चेक करेगा कि ये कौन सा यूज़र है और किस यूज़र ने ये रिक्वेस्ट की है। वो पहले यूज़र को आइडेंटिफाई करने के बाद चेक करेगा कि रिक्वेस्ट क्या है। रिक्वेस्ट है कि उसको उसका ईमेल चेंज करना है। तो पहले यूज़र का ईमेल क्या था, victim@gmail.com। अभी जो उसने रिक्वेस्ट किए उसमें उसका ईमेल क्या है, attacker@gmail.com। तो वेबसाइट क्या कर देगी, क्योंकि ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र एक कुकी के साथ में आया है, तो वहाँ पे का ईमेल अपडेट कर देगी attacker@gmail.com इस ईमेल से। तो ये कितनी डेंजरस बात है, आप देख सकते हो कि सिर्फ एक लिंक की वजह से विक्टिम का पूरा अकाउंट अटैकर के पास चले गया। क्योंकि वहाँ पे अटैकर का ईमेल आ गया है, तो अटैकर अब उस पूरे उनके साथ कुछ भी कर सकता है। वहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकता है, वहाँ पे शॉपिंग की वेबसाइट है तो वहाँ से कुछ परचेस कर सकता है, और पूरी की पूरा उसका अकाउंट के साथ खेल सकता है। क्योंकि वो अभी वो ईमेल उसका है, तो वहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, राइट। तो अभी इसका डेमो देखते हैं हम लाइव प्रैक्टिकल। तो मैं यहाँ पे जैम सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने टाइप किया जैम, तो मैं इसको स्टार्ट कर लिया। मैं यहाँ से अपाची सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं अपाची पे क्लिक किया, देन MySQL उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अभी चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट एंड एंटर। तो ये हो चुका है। मैं यहाँ पे DBWP डायरेक्टरी में जाता हूँ, और तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, एंड देन अभी इम्पॉसिबल पे है, तो हमारी नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी है CSRF। तभी सेव और लो पे रखता हूँ। यहाँ पे लो क्लिक करके सबमिट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अभी CSRF में आया, और यहाँ पर क्या फंक्शनलिटी अभी वो चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये वेबसाइट है हमें क्या फंक्शनलिटी दे रही है कि हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी किसका, हमारे एडमिन का। मीन्स हमें अभी आप एज ए एडमिन लॉगिन हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यूज़र नेम एडमिन, तो एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो हमारा एडमिन का जो पहला पासवर्ड था वो क्या था, पासवर्ड ही था। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको एडमिन को, न्यू पासवर्ड को एडमिन ही रखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखे इस वजह से यहाँ पे एडमिन टाइप करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एडमिन, यहाँ पर भी एडमिन, एंड चेंज पे क्लिक करते हो। तो आप देख सकते हो पासवर्ड चेंज, ओके। और ये देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया था, पासवर्ड अंडरस्कोर न्यू = एडमिन एंड पासवर्ड कन्फर्म एडमिन, ठीक है। तो ये है। लेकिन अगर क्या मैं यहाँ पे पासवर्ड फिर से यहाँ पे पासवर्ड लिख दूँ, ओके, और यहाँ पर भी पासवर्ड ही लिख दूँ, तो क्या पासवर्ड चेंज हो जाएगा पासवर्ड से फिर से। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो पासवर्ड चेंज। तो एक बार कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 2 3 पासवर्ड डालता हूँ, और पासवर्ड कंफर्म में भी वही डालता हूँ, 1 2 3, और एंटर पे क्लिक करते हैं, राइट। अभी पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अभी हम कंफर्म करने के लिए यहाँ से लॉग आउट करते हैं, और यूज़र देखते हैं अभी एडमिन का पासवर्ड क्या है। तो यूज़र नेम एडमिन, और पासवर्ड पहले मैं पासवर्ड टाइप करके देखता हूँ, पास, ठीक। तो यहाँ पे लॉगिन किया, आप देख सकते हो लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ पहले, ताकि आपको यहाँ शो करें। तो मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखते हैं अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे एडमिन टाइप किया, और पासवर्ड में पासवर्ड टाइप किया, और लॉगिन पे क्लिक किया। आप देख सकते हो लॉगिन फेल्ड, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे फिर से इसे टेक्स्ट करता हूँ, और जो हम पासवर्ड डाला था 1 2 3 वो टाइप करेंगे, ठीक है। तो मैं यूज़र नेम एडमिन टाइप किया, और पासवर्ड 1 2 3 टाइप किया, और लॉगिन पे क्लिक किया। तो देखते हैं अभी, आप देख सकते हो सक्सेसफुली लॉगिन मीन्स पासवर्ड चेंज हो गया। तो आपने लिंक देख लिया किस तरीके से हो, किस तरीके। तो
मैं इसको अभी लो पे है तो CSRF में जाते हैं और अभी क्या करते हैं, हम एक मलेशियस लिंक बना के देखते हैं उससे चेंज होता है या नहीं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पासवर्ड एक काम करते हैं, हम एक फॉर्म बनाते हैं HTML का, वेब पेज सोर्स, एंड देन यहाँ पर एक फॉर्म होगा, आप देख सकते हैं ये वाला। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से नोटपैड में आया और यहाँ पे इस पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो क्या होगा, आपको अगर हैकिंग में अच्छे से करियर करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप अच्छे से हैकिंग कर पाओगे, वरना आपको दूसरों की स्क्रिप्ट ही यूज़ करने पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको पहले सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। इसको नाम देते हैं, ठीक है, CSRF exploit.html, ठीक है। तो .html मस्ट है, बाकी आप पहले कुछ भी दे सकते हो, एक्सटेंशन HTML ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड और देन वैल्यू पे हम अभी, क्योंकि जो हम सिर्फ एक लिंक बना के भेजेंगे वो एक बहुत ही नॉर्मल सा तरीका है, तो मैं यहाँ पे अभी पासवर्ड देता हूँ, फिर से एडमिन पासवर्ड रखता हूँ इस टाइम। और यहाँ पर वैल्यू में इसको भी एडमिन देता हूँ। तो यहाँ पे भी एडमिन पे क्लिक किया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो एक्शन होने वाला है वो कहाँ पर जाने वाला है, इस लिंक पे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसे प्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसके पहले http:// राइट। तो ये बन गई एक पूरा फॉर्म। अभी इसको हम सेव करते हैं और इसको हम जैसे किसी भी थ्रू हमारे अगर वेबसाइट पे हम इसको स्टोर करके रखें और उसके बाद में हम इसे विक्टिम को भेज दें, तो विक्टिम क्या हो जाएगा, जैसे इसको ओपन करेगा तो क्या होता है हम देखते हैं। हमने पासवर्ड सेट कर दिया उसमें, तो जैसे वो इस पर आया, उसने चेंज पे क्लिक किया और देखते अभी क्या होता है। और आप देख सकते हो पासवर्ड चेंज, और न्यू पासवर्ड क्या है, एडमिन, जो हमने सेट किया था, राइट, ये रहा। यहाँ पर हमने सेट किया था एडमिन। तो इस तरीके से अटैकर चेंज कर सकता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा और एक एडवांस करते हैं कि यहाँ पे उसको चेंज पे क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही फॉर्म लोड हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ID दे देते हैं इसको। मैं ID देता हूँ CSRF एंड देन एक HTML एक टैग ऐड करते हैं, बॉडी, ठीक है। और उसमें हम लिखेंगे ऑन लोड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID पास कर देंगे हमारे फॉर्म की, वो है CSRF, राइट। और इसको हम एक इसका मेथड कॉल करेंगे सबमिट। मीन्स जैसे ही बॉडी लोड हो जाएगी बॉडी में लोड होंगे ये पेज, तो ये ऑटोमेटिकली यूज़र को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेंड करते हैं किसको, विक्टिम को। तो मैं जैसे ही विक्टिम को ये लिंक सेंड कर दिया और विक्टिम ने इसको जैसे ओपन किया, देखते हो ये चेंज हो चुका है। अभी देखते हैं हम क्या हुआ है या नहीं, तो कहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो देखते हैं अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप टेक्स्ट में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक पैरामीटर एंड एक पैरामीटर URL में चला जाएगा। अगर हम इसको सबमिट पे रखेंगे तो ये पैरामीटर बन के नहीं जाएगा, तो हम जब उस पर क्लिक करेंगे तभी ये पैरामीटर बन के जाएगा। तो मैं अभी इसको टेक्स्ट कर दिया और अभी इस फाइल को हमने सेव करने के बाद ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो मैं इसको ओपन किया, अभी देखते हैं और देखिए आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही उसने क्लिक किया होगा यूज़र ने लिंक पे, वो फॉर्म लोड हुआ और ऑटोमेटिकली सबमिट भी हो गया और पासवर्ड भी चेंज हो गया। और पासवर्ड क्या हमने जो रखा, एडमिन। तो चलिए इसको एक बार कंफर्म करते हैं। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं बाकी को। और यहाँ पे अभी हम एडमिन और पहले जो हमारा था 1 2 3 उसको टाइप करके लॉगिन किया। अभी देखते होता है या नहीं, तो आप देख सकते हो नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट, इसको टेक्स्ट पे रखता हूँ। अभी हम यहाँ पे जो हमने सेट किया था पासवर्ड, देखते हैं अभी वो चेंज हुआ होगा। तो अगर हुआ है तो यहाँ पे पासवर्ड एडमिन डालने के बाद लॉगिन हो जाना चाहिए। तो मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो वेलकम हो रही है, लॉगिन हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से CSRF वल्नरेबिलिटी काम करती है। सो हम अभी इसका एक बार सोर्स कोड देखते हैं कि बैकएंड में किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं व्यू सोर्स कोड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है।
तो ये ओपन हो गया। अभी आप देख सकते हो कितना सिंपल है कि जस्ट इनपुट ले रहा है, चेंज पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड एंड देन न्यू पासवर्ड एंड देन पासवर्ड कन्फर्म, ठीक है, दोनों को लेगा 2 वेरिएबल्स में और क्या करेगा, डू द पासवर्ड मैच, मीन्स दोनों पासवर्ड अगर इक्वल है देन वो पासवर्ड को चेंज कर देगा और अब डेटाबेस में अपडेट कर देगा और हमें क्या फीडबैक शो करेगा, पासवर्ड चेंज, ठीक है, अगर दोनों पासवर्ड सेम है तो। एंड देन अगर दोनों पासवर्ड सेम नहीं हुए तो पासवर्ड डिड नॉट मैच, ठीक है। तो इतना सिंपल सा इसका बैकएंड में कोड है, मीन्स कोई कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, ना टोकन है ना कुछ है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सिंपल कोड है इसका। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मीडियम और हाई में इसको किस तरीके से एक्सप्लोइट करना है वो देखते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।